दिल्ली कांग्रेस ने आईजी स्टेडियम में दलित अल्पसंख्यक महासम्मेलन में एमसीडी निगम वार्डों के परिसीमन ड्राफ्ट की अंतिम रिपोर्ट में दलितों और अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया, जिसका सभी ने एक मत होकर समर्थन किया। भाजपा और आम आदमी पार्टी के शासन में देश सहित दिल्ली में पिछले 8 वर्षों में दलित और अल्पसंख्यकों के अधिकारों व हितों की अनदेखी की है और उन पर अत्याचार बढ़े हैं। दिल्ली कांग्रेस एमसीडी वार्डों में भाजपा केंद्रित परिसीमन की अनुमति नहीं देगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने भाजपा के राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए निगम वार्ड परिसीमन में दलित और अल्पसंख्यक जनसंख्या रणनीति के तहत उनके अधिकारों को छीनकर उन्हें विभाजित करके वार्डों में अलग थलग करने के षड्यंत्र के खिलाफ कांग्रेस द्वारा तैयार एक प्रस्ताव पड़ा, जिसका इंदिरा गांधी स्टेडियम आयोजित संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ दलित अल्पसंख्यक महासम्मेलन में मौजूद हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं ने दोनों हाथ उठाकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि संविधान में दलित और अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं उसके विरुद्ध भाजपा और आम आदमी पार्टी के शासन में देश सहित दिल्ली में पिछले 8 वर्षों में दलित और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हितों की अनदेखी और उन पर अत्याचार बढ़े हैं। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती पर आयोजित संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ दलित अल्पसंख्यक महासम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके गांधी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके की गई। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, एससी विभाग के चेयरमैन राजेश लिलोटिया सहित सभी नेता मौजूद रहे। लेकिन नौकरियां धीरे धीरे जिस तरह से कॉर्पोरेशन में खत्म हुई हैं, मैं केजरीवाल और भाजपा दोनों से पूछना चाहता हूं। एक उदाहरण के साथ, एक सफाई कर्मचारी की सैलरी जानकर आपको हैरानगी होगी, लगभग 45,000 50,000 रुपए। इसीलिए हर आदमी चाहता है कि मेरी परमानेंट नौकरी लग जाए। उस गरीब को यह है कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए। लेकिन नौकरी ठेकेदारी पे चल रही। ठेकेदार के अंडर में मात्र 10 से 12,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। माफ करना साथी, इस मंच से कहना चाहता हूं, प्राइवेट में भी वही काम कर रहा है वो सफाई का, और सरकारी नौकरी में भी सफाई का कर रहा है। अंतर यह है कि वहां उसको 50,000 मिल रहा है और ठेकेदारी में उसको मात्र 10 से 12,000 मिल रहा है। शोषण हो रहा है। विजय ने जो कहा 12,000 में कोई घर चला सकता है? नहीं चला सकता। यही मांगे कि हमें पक्की नौकरी दो, बेशक से सफाई की नौकरी दो। ये लोग करने के लिए तैयार है। अरे जब गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, उसको एक उम्मीद है सरकारी नौकरी मिलेगी तो मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित। एक उदाहरण मैंने दिया है, जहां सरकारी नौकरी खत्म करने की बात है तो आज 22,000 शिक्षक दिल्ली के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे है। शक्ति भाई, एक ऐसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति गुजरात में कहता है कि हर मोहल्ले में हर गांव में मैं एक स्कूल खोलूंगा। शर्म आनी चाहिए। 22,000 शिक्षक आज भी कॉन्ट्रैक्ट पर दिल्ली में काम कर रहे हैं। डीटीसी में वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, एमसीडी के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, एनडीएमसी में कोई भर्ती नहीं है। डीसीडी जिसको कहा जाता है खाकी वर्दी पहन के जो इसके प्रचार प्रसार पे रोड पे खड़े कर दिए गए हैं बच्चे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आखिर नौकरी कहां दे रहे हो? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मौन रूप से अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से भाजपा के चलाए हुए नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है। यही कारण है जब दिल्ली दंगों की तरफ जाती है तो अरविंद छुप के घर बैठ जाता है। उस दिन राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति और सद्भाव के लिए वहां काम कर रहा है। गरीब भूख से मरता है, कोविड में परेशान होता है, लंबी लंबी लाइनें कब्रिस्तान और शमशान घाट में लग गई, सुनने वाला कोई नहीं होता। लेकिन उस समय राहुल गांधी सड़क पर उतर के मजदूर की आवाज बनने का काम करता है। भाजपा मुकदमे करती है और राहुल गांधी उनके आंसू पहुंचता है। यह सबसे बड़ा अंतर है साथी। अभियान समाचार के लिए दीपक सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।